तुमको जो ये दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये जो गैर ज़रूरी लगता है, हमको अपनी जिम्मेदारी लगती है। जी, क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ये बीजेपी का राजनीतिक गेम था। जी, इट वाज सिंपली पॉलिटिकल गेम अरेंज बाई एंड प्लान्ड बाई बीजेपी। जी, और 11 साल बाद बीजेपी सदन में हारी। अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। उसकी मंशा इस बात की है कि उत्तर भारत में उसको ज़्यादा वोट मिलता है, उनको सीटें ज़्यादा हैं, यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी तो उनको लगता है कि हमारी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से महिला विरोधी रही है। अगर वो महिलाएं जो पिछड़े तबके की महिलाएं हैं सदन में आएंगी तो उनकी प्रतिनिधित्व भागीदारी होगी, उनकी आवाज़ बुलंद होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़े समाज की महिलाएं आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें, हाँ उनको हक और सम्मान मिले। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आप देख रहे हैं महिला आरक्षण बिल जो लागू किया जा रहा था उसको लेकर के एक बड़ा घमासान मचता है, बिल गिर जाता है, लेकिन सवाल विपक्ष की पार्टियों पे खड़े होने लगते हैं। हम बात करेंगे कि ये महिला आरक्षण बिल गिरा क्यों और बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया पूरे देश को, उस पर क्या कुछ सोचना है लोगों का। ये जो महिला आरक्षण बिल जो रुक गया है, इस पर क्या कहेंगे, क्यों रुका, वजह क्या थी? ये महिलाओं का महिला बिल नहीं था। महिला बिल तो 23 में पास हो चुका है। जी, ये बीजेपी का राजनीतिक गेम था। जी, इट वाज सिंपली पॉलिटिकल गेम अरेंज बाई एंड प्लान्ड बाई बीजेपी। जी, और 11 साल बाद बीजेपी सदन में हारी। अगर नैतिकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस्तीफा न देकर इधर बातें कर रहे हैं। ये जो महिला आरक्षण बिल जो पास नहीं हुआ, इसमें क्या मानते हैं, कमियां कहाँ रह गई, कौन जिम्मेदार है इसका? जिम्मेदार सरकार है जो ला रही थी। आप खुद देखें, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया कि अगर सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार मौके पर लिखा पढ़ी में भी दे दे तो हम विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसी तौर पे किसी का सम्मान नहीं करते। क्या महिला, क्या पुरुष, क्या अपना, क्या पराया, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सिर्फ अपना इस्तेमाल करके उसको हटा देते हैं। ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी पे इतना क्यों गुस्सा फूट रहा है? वहाँ तो कहा जा रहा है कि विपक्ष इसके पीछे है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी इसके पीछे है, ममता बनर्जी की पार्टी इसके पीछे है। ममता बनर्जी जी की आपने बात की तो महिला खुद हैं, वो क्यों उनके पीछे होंगी? और इसी तरीके की टीका टिप्पणी खुद भाजपा अपना खुद साफ कर देती है कि खुद करती है और दूसरे के कंधे पर रख देती है कि मैंने किया। आप करना चाह रहे हैं, आप सत्ता में, आपको कौन रोक सकता है? आपने नोटबंदी कर दी रातों रात, किसी से पूछा, किसी से हालचाल ली? जो आपका अपना मन होता है, EVM में घोटाला या कोडीन माफियाओं जैसे माफियाओं को ऊपर बुलडोजर न चलना, या ऐसे कई माफिया आज घूम रहे हैं, उनके ऊपर कोई आपत्ति आप नहीं उठाते हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है? उसके भी जिम्मेदार विपक्ष है। आज आप सत्ता में हैं तो आपका क्या हक बनता है, क्या अधिकार बनता है कि आप एक समान सबको देखें, आप महिला आरक्षण बनाइए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया तो, लेकिन को सही में उनको सम्मान दीजिए, सिर्फ ऑन पेपर उनका मिसयूज़ करके उनको दुरुपयोग ना किया जाए। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं इस बिल को? जो खामियां रह गई, कहाँ कमी रह गई, क्यों ये बिल पास नहीं हो पाया? देखिए, सबसे पहले तो ये जो बिल पास नहीं हो पाया, ये भारतीय जनता पार्टी की कमी के कारण है। सरकार जैसे होता है कि दिखाने का कुछ, करने का कुछ, तो भारतीय जनता पार्टी का अभी रोल ही नहीं क्लियर है महिला आरक्षण पे, तो वो कहाँ से इसको करेंगे? उनकी सरकार है, उनके पास बहुमत था, सारी चीज़ थी, तो ऐसा नहीं है। इसमें समाजवादी पार्टी और जितनी विपक्षी पार्टियाँ सब चाहती हैं कि महिलाओं का आरक्षण का जो बिल है वो पास हो, महिलाओं को सम्मान मिले। भारतीय जनता पार्टी हकीकत में नहीं चाहती है कि ये बिल पास हो। सर, ये क्या मानते हैं, ये जो महिला आरक्षण बिल है ये क्यों नहीं पास हो पाया? पीछे की वजह क्या है? एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी एक दिखावा करती है जी, और भारतीय जनता पार्टी कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहती है, नया परिसीमन नहीं लाना चाहती, इसलिए उसको ख़त्म करने के लिए कास्ट सेंसस ना हो, उसमें उन्होंने साजिश की है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को हक और हुकूक देना ही नहीं चाहती है।
हमारे श्रद्धेय नेताजी ने, देश की समाजवादी पार्टी इसी सबसे पहली पार्टी है जिसने रेप सर्वाइवर को टिकट देकर सदन में भेजने का काम किया है। देश की पहली पार्टी है। वीरांगना फूलन देवी जी को, जिनके साथ अन्याय शोषण अपमान हुआ, और उनका अन्याय और शोषण अपमान करने वाले व्यक्ति आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी हत्या करने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी की मंचों को साझा करते हैं। आज भी उन्हें, उनके जो प्रवक्ता हैं टीवीओं में, उनको डकैत और तमाम तरह के अपशब्दों से उनको नवाजते हैं। वीरांगना फूलन देवी पिछड़े समाज की महिला थी, बिंद समाज की, मल्लाह समाज की महिला थी। तो जो माननीय पीढ़ी जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है कि आप पिछड़े समाज की महिलाओं को आरक्षण दीजिए। कोटा विदिन कोटा होना चाहिए। आरक्षण, अगर आप महिला आरक्षण के नाम से आप किन महिलाओं को लाना चाहते हैं? जो गांव में काम करने वाली, भूजा भूजने वाली, चाक चलाने वाली, जो मेहनत कश जातियों से महिलाएं आती हैं, उनको क्यों नहीं अधिकार देना चाहते? क्यों डरे हुए हैं आप? कोटा विदिन कोटा क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अगर वो महिलाएं जो पिछड़े तबके की महिलाएं हैं सदन में आएगी तो उनकी प्रतिनिधित्व, भागीदारी होगी, उनकी आवाज़ बुलंद होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पिछड़े समाज की महिलाएं आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें, हाँ उनको हक और सम्मान मिले। अच्छा, एक सवाल और भी रहा कि ये जो हिंदी बेल्ट है इसको टारगेट करा जाना था और परसीमन को लेकर के एक बड़ा खेल होना था। इसी वजह से महिला को, नारी को नारा बनाया गया यहाँ जी। जो डिलिमिटेशन एक्ट है और उसके बाद आप देखेंगे जो कास्ट सेंसस होनी थी, उसमें आपने ये नारी बंधन जो अधिनियम उन्होंने 2023 में पास किया था, उसको लाके आप इसमें ऐड कर दिए। उसमें 2 शर्तें उसको हटाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसमें जो 2 शर्तें हैं उसमें कहा गया है कि 2023 में जो अधिनियम पास हुआ, जो नई परसीमन आएगा और जो नया कास्ट सेंसस होगा 2026 में, उस आधार पे उस आधार पे आरक्षण तय होगा। अब वो बीच में ला रहे हैं कि 29 की उनकी सीट सेफ हो जाए, कि अब वो कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के आधार पे हम इसको आरक्षण देंगे। अब आप सोचिए कि बीजेपी की मंशा ही ठीक नहीं है आरक्षण देने की, इसलिए वो अपनी सीट, अपना कुर्सी सुरक्षित करना चाहते हैं। इसलिए बीजेपी की जो मंशा है वो उनकी मंशा पराजित हुई है, ये बिल पराजित हुई है और देश की जीत हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया की जीत हुई है। बिल्कुल सर, कैसे देखते हैं, खेल क्या समझ रहे हैं? ये जो पूरा जो हुआ है संसद में, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी की बात करें, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात करें, यही तो कह रहे थे कि कास्ट सेंसस हो जाना चाहिए, उसके बाद आरक्षण की बात होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद पूरा खेल होता है। बात यहाँ तक आ जाती है कि सपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करती हैं महिलाएं, विधानसभा के बाहर झंडा तक जला दिया जाता है दोनों पार्टियों का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। कैसे देख रहे हैं पूरा जो खेल जो चल रहा है? देखिए, खेल असल में खेल इस बात का है कि जो 5 स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं जी, ये पूरा खेल उसका है जी। जल्दबाजी में सदन बुला करके विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके उनको प्रचार करने से रोकना, और कहीं ना कहीं महिला आरक्षण बिल जो पहले ही पास हो चुका है उसका रिवीजन करना जी, उसको लागू करना नहीं, उसका रिवीजन करना, उसको देश की आवाम को याद दिलाना, खास तौर पे उन 5 स्टेटों की आवाम को, वहाँ की महिलाओं को याद दिलाना कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। ये पूरा खेल वहाँ से शुरू होता है और इसके खेल की शुरुआत करने वाले, खेल के जो राइटर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं। मोदी जी कल तो संबोधन भी करते हो, सबसे ज़्यादा बार टारगेट विपक्ष की पार्टियों किया गया है। अच्छा, क्या टारगेट किया उन्होंने? कि महिला बिल नहीं पास होने दे रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की आवाम है, हिंदुस्तान की आवाम बहुत अच्छे तरीके से समझ रही है कि महिला आरक्षण बिल पहले ही पास हो चुका है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगंडा बना करके सिर्फ 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का फ़ायदा लेना चाहते हैं। और समाजवादी पार्टी ने कब विरोध किया है महिला आरक्षण बिल का? या इंडिया गठबंधन ने कब विरोध किया है? जब महिला आरक्षण बिल पूरी तरह 2023 में आया था, जब आया था तो सर्वसम्मति से पास हुआ था। अब आप महिलाओं का आरक्षण बिल पास करना चाहते हो, लेकिन उसमें पिछड़ी, दलित और अल्पसंख्यक महिलाओं को आप आरक्षण नहीं देना चाहते हो जी। तो कैसे पास हो जाएगा? कहीं ना कहीं इस उत्तर प्रदेश के पीडीए समाज के लोगों ने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को इतनी ताकत दे दी है कि आपके ये जो, जब आप चाहते थे बिल, जो भी बिल चाहते थे उसको ला करके उसमें पास करके उसमें अमेंडमेंट करके संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन कर देते थे। वो ताकत या पीडीए समाज ने हमारे नेता को दी है और उस ताकत के बदौलत ये भारतीय जनता पार्टी को आज वहाँ पर घुटने टेकने पड़े। क्या लग रहा है कि 5 राज्यों का जिसका आपने जिक्र किया वो चुनाव हाथ से निकल चुका है, इसलिए इस तरीके खेल हो रहा है? देखिए, इनका पूरा फोकस चुनाव पश्चिम बंगाल पे है जी, और कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और वहाँ पे ममता दीदी पूर्ण बहुमत से चुनाव में जीत करके वहाँ पर सरकार बनाने जा रही हैं। पूरा टारगेट उनका उन्हीं पर है और शायद उसी स्टेट को देखते हुए ये
फिर से महिला आरक्षण बिल्कुल लेकर के आए थे। लेकिन पश्चिम बंगाल के साथ साथ तमिलनाडु और केरल, ये तीनों जगह पर इनकी हार होने जा रही है, और असम में भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है। बिल्कुल। आप कैसे देखते हैं ये जो पूरा जो खेल हुआ और महिला आरक्षण बिल पास क्यों नहीं हो पाया? पीछे कौन है, क्या कुछ रहा, क्या सोचते हैं? तुमको जो ये दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती है, तुमको ये जो गैर ज़रूरी लगता है, हमको अपनी जिम्मेदारी लगती है। क्या हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि समाज में जो पिछड़े, अति पिछड़े समाज की महिलाएं हैं, उनको बराबरी का हक मिले? अगर विपक्ष इस बात की मांग कर रहा है, नेता हमारे आदरणीय नेताजी रहे, उन्होंने अगर सबसे पहले किसी को सदन में भेजने का काम किया तो हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, फूलन देवी जी को। हमारी पार्टी लगातार उन समाज के महिलाओं को सदन में भेजने का काम करती आई है जो समाज को, जिनको बराबरी का हक मिलना चाहिए। समाजवाद भी यही कहता है, समता, संपन्नता और स्वतंत्रता, यही रास्ता समाजवादी पार्टी की विचारधारा का है। तो अगर हमारे नेता ने और विपक्ष ने ये मांग की है कि 2011 के बाद जातीय जनगणना कराकर उस अधिकार पर, उस आधार पर अगर आप उनको हक देने का काम करें महिलाओं को, तो बेहतर रहेगा। ये मांग करना गलत है, इसीलिए हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये चाहती है कि वो महिला आरक्षण के साथ साथ डिमिलिटेशन ला रही। उसकी मंशा इस बात की है कि उत्तर भारत में उसको ज़्यादा वोट मिलता है, उनको सीटें ज़्यादा हैं, यहाँ पर सीटें बढ़ेंगी तो उनको लगता है कि हमारी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश समेत पूरा देश ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हमेशा से महिला विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता दलित विरोधी रही है। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता सभी समाज के विरोधी मानसिकता उनकी रही है, जो जग जाहिर होता समय पर, और हम लोगों को मौका मिलता है। डॉक्टर लोहिया जी ने ये बात कही थी कि महिलाओं का आदर्श सीता को नहीं, द्रौपदी को होना चाहिए, जो समय आने पर अपने हक और अधिकार की। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उन महिलाओं को, उनको हक देने का काम करें। पाल समाज की महिलाएं हैं, प्रजापति समाज की महिलाएं हैं, जाटव समाज की महिलाएं, इनको अगर सदन में भेजने का कोई आवाज़ उठाने की बात कर रहा तो ये गैर जरूरी नहीं है। निश्चित तौर पर विपक्ष एकजुट होकर खड़ा हुआ है, उसी का परिणाम है कि ये तानाशाही सरकार धड़ाम से कहीं ना कहीं सदन में हारने का काम हुई है। बिल्कुल। तो आप ये देख रहे हैं, बात हमारी हो रही है, ये दिग्गज लोग हैं जो ग्राउंड स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जाकर के वर्क भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बात हो, राहुल गांधी की बात हो, विपक्ष के बड़े नेताओं की बात हो, वो लगातार यही कह रहे थे पहले कास्ट सेंसस करा लीजिए साहब, उसके बाद आरक्षण बिल लाइए। लेकिन उससे पहले बिल गिरता है और आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा प्रोपेगेंडा वार हो रहा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हिंदी बेल्ट को टारगेट किया जा रहा था, जिसके कारण ये सब कुछ किया गया है। और ये प्रोपेगेंडा जो एनडीए का है वो धड़ाम हुआ है, जिसको लेकर के ये भी कहा गया, नारियों को टारगेट करके नारा दिया गया था। लेकिन इनकी अब पोल पट्टी खुल चुकी है। तमाम बातें आपके सामने थी। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में क्या है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें, और कोई सवाल है सवाल जरूर लिखें। और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।